नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 1 मेजर पेपर फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। देखिए, सेमेस्टर 1 जो मेजर पेपर आपका फिजिक्स है उसमें टोटल आपको जो है 8 चैप्टर्स दिए गए हैं और आपको जो पेपर पढ़ना है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स 1। आइए आपको दिखाते हैं। देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स जो है आपका 3 चैप्टर्स पढ़ना है और जो मैकेनिक्स है वो आपको बचे हुए 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मतलब टोटल जो है मैथमेटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स मिला करके टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ना है जी। मैथमेटिकल फिजिक्स का जो यूनिट 1 है वो वेक्टर अलजेब्रा है, यूनिट 2 वेक्टर डिफरेंशिएशन है, यूनिट 3 वेक्टर इंटीग्रेशन है, यूनिट ये 3 तक जो था वो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स था जी। अब यूनिट 4 से जो स्टार्ट हो रही है वो मैकेनिक्स का है। तो ये जो आपका इलास्टिसिटी है वो 4 चैप्टर है जो मैकेनिक्स का है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सेंट्रल फोर्स मोशन एंड लास्ट यूनिट जो आपका रिफरेंस फ्रेम्स, ये टोटल लास्ट जो बचा हुआ 5 यूनिट्स है वो आपका मैकेनिक्स का है। अब हम लोग डीपली जाकर के देखेंगे कौन से चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आपको सिलेबस में दिया गया है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आने की संभावना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो आपको है ना मेजर पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स 1, उसमें 4 क्रेडिट के होते हैं, पिछले लेक्चर्स में आपको बताए थे। और ये जो कंप्लीट जो आपका सिलेबस है, अगर कोई लेक्चरर या कोई प्रोफेसर अगर 45 मिनट का एक लेक्चर लेते हैं तो 60 लेक्चर में जा करके इसकी सिलेबस कंप्लीट हो सकती है या हो जाती है। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं जी, जो यूनिट 1 है उसका कंप्लीट सिलेबस, जिसका नाम है यूनिट 1 का वेक्टर अलजेब्रा। इसमें आपको पढ़ना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सरफेस ट्रिपल प्रोडक्ट एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। याद रखेंगे ये जो कंप्लीटली आपका यूनिट है 2000 मतलब अभी तक पिछले 15 सालों से एक बार भी इसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बैंक बता रहा है, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड बता रहा है। तो यूनिट 1 जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है जी। तो इसे या तो आपको 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे या तो फिर 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम आपको एक चीज और बताते चलते हैं कि यूनिवर्सिटी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं की हुई है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, है ना। एकदम आप जो जैक वाला या तो 12th वाला जो कंसेप्ट है कि इस चैप्टर से इतना मार्क्स का आएगा तो आएगा, ऐसा कोई फंडा इधर नहीं है। ठीक है, इस बात को पहले दिमाग में डाल लो। हाँ, फिर भी हम आपको बता सकते हैं कि किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है या पूछे जाते हैं, पिछला 15 साल को क्या रिकॉर्ड्स है ना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो याद रखेंगे यूनिट 1 जो है वो बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है और यूनिट 1 जब आप तैयारी करेंगे तो इस बात को ध्यान में रख के करेंगे कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, हालांकि इसके लिए हम वीडियो भी जस्ट बनाएंगे, डोंट वरी। यूनिट 2 आपका है वेक्टर डिफरेंशिएशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है जी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एंड नॉर्मल डेरिवेटिव्स है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, physical significance of divergence and curl of vector field, Dale and Laplacian operators, vector identities, expression for divergence and curl in Cartesian coordinates। तो ये जो आपका यूनिट 2 है जिसका नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर से आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% बनता है और पिछले 15 सालों से इस चैप्टर से क्वेश्चन दिया ही जाता है ना। तो इस चैप्टर को अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को मतलब इस चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते, इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं जी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं यूनिट जो 3 है, जो लास्ट चैप्टर होगा आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का, वो क्या है, वो है आपका वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है लाइन सरफेस, लाइन कोमा सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स, फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम एंड डियर एप्लीकेशंस एंड जैकोबियंस। देखिए ये जो यूनिट 3 है इसमें से आपका हर हाल में एक क्वेश्चन रहता है जी, है ना। इसमें एक्चुअली 3 थ्योरम है। पहला आपका
गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम है और ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम है ना। ये तीनों थ्योरम जो है हर बार अगर आपको गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम पिछले बार पूछ दिया गया है तो इस बार स्टोक्स थ्योरम की संभावना या ग्रीन थ्योरम की संभावना होती है। तो ये जो चैप्टर है इसे एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ना। तो जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन पकड़े जाने की संभावना 100% है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 4 से आपका जो एक्चुअली इलास्टिसिटी दे रखा है, जो मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट 4 इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट, इसमें सबसे पहले आपको इलास्टिक लिमिट पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन अ सिलेंडर और वायर, बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलीवर, बीम सपोर्टेड एट एंड एंड लोडेड एट मिडिल एंड इट्स एप्लीकेशन टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस, शियर एक्सपेरिमेंट है ना, शियर्स एक्सपेरिमेंट। तो ये कंप्लीटली जो है ये यूनिट 4 में है ना, पूरा कंप्लीट सिलेबस। इस बात को याद रख के चलेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है ना। तो चलिए, ये आपका मैकेनिक्स का पहला यूनिट और मेरा सेमेस्टर 1 का 4th यूनिट था। यूनिट 5 हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या क्या पढ़ना जी? विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, Poiseuille's equations for flow of liquid through a capillary tube, Mayer's formula for gases, Rankin's method for measurement of viscosity of gases। तो ये जो है आपका कंप्लीटली ये यूनिट 5 से पूछे जाएंगे, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बचे हुए जो लास्ट 3 चैप्टर्स है जी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन, इसमें आपको पढ़ना है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड इट्स यूज टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑन 2 साइड्स ऑफ कर्व लिक्विड सरफेस, रिपल्स एंड ग्रेविटी वेव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय रिपल टैंक मेथड एंड ट्विंग्स मेथड। तो ये भी आपका जो यूनिट 6 है, इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब हम लोग सेकेंड लास्ट यूनिट देखते हैं जी, है ना, वो आपका सेंट्रल फोर्स मोशन है। सेंट्रल फोर्स मोशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है जी? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड, टू बॉडी प्रॉब्लम्स, केपलर्स लॉ एंड देयर डिडक्शंस। इससे भी संभावना बनती है क्वेश्चंस एक, है ना। अब लास्ट यूनिट है वो आपका क्या बोलो तो लास्ट यूनिट है 8 रिफरेंस फ्रेम्स। इसमें आपको पढ़ना है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, effect of centrifugal force, reduction in the value of G, effect of Coriolis force, derivation of free falling body from the verticals। तो देखिए, आपको हम बताते चलते हैं कि टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 से पूछा तो नहीं जाएगा, तो 7 चैप्टर्स है, 6 ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछना है। अगर प्रत्येक चैप्टर से आप एक क्वेश्चन भी उठाते हैं तो एक क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं एक आध चैप्टर ऐसा भी होता है कि उससे क्वेश्चन लॉन्ग पूछा ही नहीं जाए, हो सकता है उसे शॉर्ट डाल दें, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए तो हमारे स्टूडियो आ सकते हैं, हजारीबाग नियर बाबूगांव चौक, है ना। आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद टाइप करेंगे द्रोणा फिजिक्स, है ना। जैसे आप द्रोणा फिजिक्स टाइप करेंगे, तीसरा का आपको लोगो दिख जाएगा जी। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, फिर अपना नंबर डाल करके आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ से बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं, आप सेमेस्टर 1 के कोर्सेज में जा करके उस बैच को परचेज कर सकते हैं। वो भी बहुत ही मिनिमम फी में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।